थैंक यू भाभी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आधा महीना गुजर चुका है, उससे भी ज़्यादा। तो समय आ गया है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने गोल्स को फिर से देखें, अपनी गोल पोस्ट को फिर से देखें। एंड पिछले 15-16 दिन को रिव्यू करें कि क्या हमारी दिशा सही है। क्योंकि जब हमारी दिशा सही होती है तभी हमारी दशा भी सही होती है ना। क्या हम अपने ट्रैक पे हैं, क्या अपने पाथ पर हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है क्लोजिंग स्किल्स। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम सब कुछ किया, अच्छा किया, प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ किया, मगर क्लोज नहीं कर पाते। हम अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं ले पाते, उसकी पेमेंट नहीं ले पाते। व्यक्ति को हम बिजनेस अच्छा दिखा देते हैं पर उसको हम ज्वाइन नहीं करा पाते। तो सबसे पहले तो मेरा मानना है कि जो भी सवाल होते हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट के नहीं होते, वो हमारे खुद के होते हैं। वो जो गांठें पड़ी होती हैं, वो जो डाउट होते हैं, वो प्रोस्पेक्ट के नहीं होते, वो हमारे खुद के होते हैं। और अगर हम उन सवालों के जवाब खुद को ढूंढ लें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में चार पांच ही एक्सक्यूज बोल लो आप होते हैं। प्रोडक्ट महंगा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूं, यस, मैं कि मेरे को मैं बोल नहीं सकता, वो कंपनी आई थी भाग गई, है ना, मेरे चाचा के ताऊ के लड़के के भांजे की मौसी की लड़की फेल हो गई थी, उसका सारा का सारा पैसा डूब गया। तो इस तरह के सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो और ज्यादातर क्या होता है, ये हमारे हमारे अंदर अपने डाउट होते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के डाउट को क्लियर नहीं करेंगे, हम औरों के डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगा, मेरे अलावा 40 लोग हैं, तो कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, हैंड रेस करेंगे, पता तो लगे कि कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। या तो प्लीज हैंड रेस करिए जो जो लोग सुन रहे हैं एक्टिवली, ताकि पता लगे कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अभी तो एक ही पार्टिसिपेंट का हाथ आया, फटाफट कीजिए। पहली बात जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और क्योंकि मैंने एक कोर्स किया था आज से 15-20 साल पहले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, और उसमें दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई गई हैं जो हमारा ब्रेन बार बार सोचता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। देखिए होता क्या है कि हम कोई भी चीज देखते हैं, वो या सुनते हैं, या स्मेल करते हैं, या टेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी चीज हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं वो हमारे ब्रेन में जाता है। हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि भाई ये चीज जो मेरा मालिक देख रहा है ये क्या है। सपोज अभी किसी व्यक्ति ने सांप देखा, तो वो सांप को देख के उसकी पिक्चर ब्रेन में जाती है। अब ब्रेन बोलते आ रही ये तो सांप है, ये तो जहरीला है, काट जाएगा तो मर भी जाएंगे। तो ब्रेन बोलता है ये इस ये पेन है, ये दर्द है सांप। तो ब्रेन क्या बोलता है, अगर वो आक्रमण कर रहा है तो लड़ो, नहीं तो भागो। तो ब्रेन काम करता फाइट एंड फ्लाइट प्रिंसिपल पे, या तो लड़ो या भागो। तो आदमी पहले सोचता है यार भागो यहां से, पहला काम। ठीक। आप कोई सामान लेने गए, आप कोई कपड़ा खरीदने गए, आप सूट खरीदने गए, है ना, तो जनरली जब हम रेमंड के शोरूम में जाते हैं तो उनकी जो स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग ही 6,000 रुपए की होती है। तो उनका जो है मिनिमम 15-16 हजार रुपए का एक नॉर्मल सूट बनता है उनके यहाँ। थोड़ा सा अच्छे की ओर जाते हैं तो वो 25-30 हजार पे पहुंच जाते हैं। हम सोचते हैं यार सूट ही तो है, 25-30 हजार रुपए का है, साल में 5-6 बार पहनना है। उसके सामने ही जो है पार्क डेविस, है ना, एलन सोली के शोरूम होते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो वो आपको जो है 6,000-7,000 रुपए में सूट भी दे देता है। तो आप कहते हैं यार यहाँ पे ये भी सूट है, ये भी सूट है ना। ज्यादा तो आम आदमी को कपड़े का फर्क लगता नहीं। तो फिर वो वहां जाता, कहते हैं ठीक है यार ये 8,000 का ठीक है, वहां तो 10,000 का ठीक है, वहां 15,000 रुपये का मिल रहा था। और कई बार इस तरह के शोरूम में ऑफर भी मिल जाते हैं जी, एक के साथ एक फ्री। तो आपको कई बार 10-12, 10,000, 12,000 में दो सूट भी मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन कैलकुलेट कर रहा है पेन या प्लेजर। तो जहां पर हमें महंगा दिखता है हमारा ब्रेन बोलता है यार पेन ज्यादा है, प्लेजर कम है, दूर जाओ। जहां पर हमको दिखता है कि यार पेन कम है, अब हम यहां पर भी हम 10,000 रुपये खर्च रहे हैं,
या 7,000 रुपये 8,000 रुपये खर्च रहे हैं, मगर वो उस 20,000 से कम लग रहा है, तो आदमी कहता है ले लो। तो चाहे कोई भी चीज हो फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो एक बेस मॉडल दिखाता है हमको कि जी ये बेस मॉडल जो है 10 लाख का है, इसके ऊपर का 11 लाख है, इसमें और फीचर्स ये हैं, इसके ऊपर का 12 लाख का है, टॉप मॉडल 15 लाख। तो आदमी सोचता है यार 10 लाख के बेस मॉडल में तो कुछ भी नहीं दे रहा है ये, और टॉप मॉडल बहुत महंगा है। तो फिर आदमी बीच वाला मॉडल ले लेता है जिसमें फीचर्स सारे ही होते हैं। तो इस तरीके से हर चीज हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है, पेन एंड प्लेजर। तो जब आप किसी को अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब आप किसी को अपना प्रोडक्ट समझा रहे हैं, तो उसके दिमाग में भी ये चल रहा, पेन या प्लेजर, पेन या प्लेजर, लड़ू भागू। तो यानी कि हमें क्या दिखाना है, जब तक हम अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में उसको प्लेजर नहीं दिखाएंगे कि भाई पेन कम है, जो आप पैसा दे रहे हो वो पेन कम है, और जो इसकी खुशी मिल रही है वो बड़ी है, तो वो लेगा। अगर उसको दिख रहा है नहीं यार यहाँ पेन ज्यादा है, यहाँ मेहनत बहुत करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों की ना सुनना है, सीखना है, जूम मीटिंग सीख करनी है, मगर आपने उसके गोल सेट नहीं किए, तो उसको लगेगा यार दर्द बहुत है यहाँ पे, तो प्लेजर तो कुछ है नहीं, तो बोलेगा छोड़ो। दूसरी चीज जो हमारा ब्रेन ब्रेन कैलकुलेट करता है वो है प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू इज व्हाट वी गेट। हम क्या कीमत दे रहे हैं और क्या हमें वैल्यू मिल रही है। या दूसरा ये हमारा ब्रेन कैलकुलेट करता है कि भाई अगर आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा गैस्ट्रोकेयर है, और ये गैस्ट्रोकेयर जो है 1,020 का है, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब आदमी कंपेयर कर रहा है कि यार मैं अगर इनो ले लूं, इनो के 5 सैशे ले लूं, 4 रुपए का अगर इनो है तो 20 रुपए मेरे खर्च होंगे, यहां तो मेरे पास 1,020 रुपये खर्च हो रहे हैं, ये तो ब्रेन ज्यादा है। मगर जब आप उसको बताते हैं कि एक, जब आप खाने का सोडा खाने का सोडा लेते हैं जो इनो के अंदर होता है या किसी भी एंटासिड में होता है, तो वो आपकी बॉडी के पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, वो आपके पेट के एसिड को डिसॉल्व कर देता है, जिससे आपका पाचन सिस्टम खराब हो जाता है, और जिससे डाइजेशन ठीक नहीं होता। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो जो न्यूट्रिशन है फूड में वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, फूड में के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, और वो सारी जिंदगी लेना पड़ेगा। अब या फिर आप गैस्ट्रोकेयर लीजिए, वो जो गैस्ट्रोकेयर है उसमें 1.5 महीने का कोर्स है। यस, 1.5 महीने का कोर्स मतलब मुश्किल से 22-23 रुपए रोज, 10-12 रुपए का एक टाइम का खर्चा है। मगर ये जो 10-12 रुपए का एक टाइम का खर्चा है, और आप एक 1.5 महीने का कोर्स कर लेंगे, तो ये भी उम्मीद है कि आपको आगे जरूरत ना पड़े, और आपका पाचन सिस्टम ठीक हो जाएगा। जो भी आप भोजन करेंगे वो आपको डाइजेस्ट होगा, उसका न्यूट्रिशन शरीर को लगेगा। अच्छा, तो हमने बोला जो आप ले रहे हो उसके नुकसान क्या है, उसमें पेन क्या है, और जो हम दे रहे हैं उसका प्लेजर क्या है। तो जब हम दिखाएंगे कि जो चीज आप खराब चीज ले रहे हो उसका पेन क्या है, तो उसका दिमाग जाएगा अच्छा इससे दूर जाओ। और हम दिखाएंगे कि देखिए 12 रुपए की टैबलेट है, मगर ये 12 रुपए की गोली उस 4 रुपए के पैकेट से आपको ज्यादा लाभ देगी। तो आदमी कहता है हाँ यार ये बात ठीक है। तो यही आपको ध्यान करना है, हमेशा अपने प्रोडक्ट में वैल्यू दिखानी है, प्लेजर दिखाना है, लेने का फायदा और ना लेने का दर्द, ये हमें व्यक्ति को दिखाना है। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाएगा, आपने और हमने भी तो ऐसे किया, सेम प्रोडक्ट है, सेम अपॉर्चुनिटी है, हमने भी तो लिया, क्यों? क्योंकि हमको जिसने समझाया उसने हमें प्लेजर ज्यादा दिखाया, हमें वैल्यू ज्यादा दिखाई, और कितने लोगों को हमें पेन और प्राइस कम नजर आया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई, मी लिखेंगे जरा, कि हम जा प्लान दिखाते हुए जागरूक रहना, सोचते रहना कि यार कैसे हम वैल्यू क्रिएट करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, गोपाल जी कह रहे हैं, रिया जी कह रहे हैं, मावी जी कह रहे हैं, बाकी लोग कौन है मी वाले? या दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, रिंकी, मोंजित जी, राकेश जरमोला जी ग्रेट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं
और फिर सामने वाले को पूछते हैं, अच्छा आपने देख लिया, अब अपने डाउट बताओ आप, या आपके जो भी डाउट है ना, मेरी अपलाइन बैठी है, इनसे पूछ लो आप। अब साहब आपने सवाल क्या पूछा उसको कि आपके डाउट क्या है, तो उसका दिमाग क्या ढूंढेगा? डाउट ढूंढेगा। फिर आप डाउट बताओगे, फिर वो फायरिंग करेगा आपकी अपलाइन, और आप जवाब दोगे, फिर वो और फायरिंग करेगा, फिर आप और जवाब दोगे, क्योंकि सवाल ही गलत है। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट आर योर डाउट्स, तो वो डाउट ही ढूंढेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं करना। आपने बोलना है आपको इस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। बोलेगा यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं आपके, ये आपका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। ठीक, तो आप, तो आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब ये मत बोलिए कि नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं मेरे अच्छे हैं, मेरे तो मार्केटिंग प्लान अच्छा है। कस्टमर इज राइट, उसको जो अट्रैक्ट किया, बोलिए हाँ जी प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और मार्केटिंग प्लान भी बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल जो बहुत गलत पूछते हैं लोग, अच्छा आपको अच्छा लगा कि खराब लगा, आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे कि खराब लगे, हमारा बिजनेस अच्छा लगा कि खराब लगा। अब फिर हम उसको चॉइस दे रहे हैं, खराब या अच्छा, खराब या अच्छा। यस, आपने बोला वही बोलना है, सबसे अच्छा आपको क्या लगा हमारे प्रेजेंटेशन। तो अब आप उसका दिमाग ढूंढेगा सबसे अच्छा मुझे क्या लगा। जैसे सवाल आप सामने वाले से पूछेंगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चन विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ आंसर यू विल गेट। ये अगला ये बोलता अच्छा जी, अब आप शुरू करोगे, आपने देख तो लिया, अब आप शुरू करोगे कि नहीं करोगे। फिर दो ऑप्शन दे रहे हो उसे, करूं, अब वो सोच रहा करूं ना करूं, करूं ना करूं। आपने बोला ओके जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, चलिए शुरू करते हैं। यस, चलिए शुरू करते हैं। और आप उनका डिटेल लेना शुरू कर दीजिए कि जी आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ये है ना। तो सामने वाला जो है जब एकदम से आप नोट करने लग जाते हैं ना, तो वो फिर कॉन्शियस हो जाता है। और अगर उसने अपनी डिटेल दे दी और आपने फिर पैसा नहीं लिया, इसका मतलब गलती आपकी है, क्योंकि जिसने अपनी डिटेल दे दी वो 50% तैयार है। इसके बाद अगर हम अपना सेल को क्लोज नहीं करते, फिर गलती उसकी नहीं है, वो हमारी। फिर हम बोलते हैं अच्छा आपने तो देख लिया, क्या आप भाभी जी से पूछना चाहते हैं। अब सबसे आसान तरीका व्यक्ति के पास एक ही होता है भागने का, कि जी मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा। और वाइफ बोलती है मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगा, पूछता कोई नहीं किसी को। मगर आपने एक उसके दिमाग में निकलने का उसको गली से मौका दे दिया। याद रखिए 99% चांस क्लोजिंग के आपके उसी वक्त है, बाद में नहीं है। यस, तो इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए, क्लोज बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, आपने डिसीजन लिया, आइए शुरू करते हैं। बढ़िया। और सेल को क्लोज ही मानिए कि ये जो है, ये हमारा कैटलॉग है। कई लोग आपको पूछते हैं अच्छा सबसे कम अमाउंट से कितने से शुरू होगा। तब हम कहते हैं जी ये तो 500 पॉइंट से भी हो जाता है। फिर गलत सवाल और गलत जवाब। आप बोलिए देखिए यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आपके जो घर का सामान है, हमारे पास 80-90 प्रोडक्ट है, आपके जो घर का सामान है वो बाजार से नहीं खरीदना, वो यहां से लेना है। ये मेरा कैटलॉग है, आप बताइए फेस वॉश, शैम्पू, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, लॉन्ड्री वॉश, हैंड वॉश, ठीक है जी, ये सारी चीज, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इस तरह से आप इन्हें गिनते जाइए। देखिए ये तो घर में लगते ही है, ये एक लेना कि दो लेने ही, ठीक, ये लेना ये लेना ना, और टोटल बता दीजिए। और टोटल बताने के बाद अब आप उनको बताइए फिर कि देखिए ये टोटल तो बन रहा है आपका 3,000 का, मगर अगर आप ट्राईपॉड से शुरू करते हैं, फिर बेनिफिट दिखाने, फिर वैल्यू दिखानी है। अगर आप ट्राईपॉड से शुरू करते हैं जो 5,000 सेल्स वॉल्यूम होता है, 10,000 के करीब होता है, तो आपको एक तो 3 कोड मिलेंगे, 3 बिजनेस सेंटर पे इनकम का मौका मिलेगा, और आपकी इनकम 50 to 100% बढ़ सकती है अगर आप एक ट्राईपॉड पे काम करें। तो फिर हमें ट्राईपॉड के बेनिफिट उनको बता। अब अगर एक ब्यूटिशियन है या कोई नेचुरोपैथी वाला व्यक्ति है जिसके पास बहुत अच्छा क्लाइंटेज है, जो कहता है भाई मैं तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल कर सकता हूं, तो फिर आप उनको मिनी स्टॉक फंड बताइए कि देखिए आपके पास तो इतने क्लाइंट हैं, अगर आप 1,000-1,500 का प्रोडक्ट भी रोज प्रमोट करेंगे
तो महीने का 50,000 का प्रोडक्ट प्रमोट कर देंगे। अगर आप महीने का 50,000 का प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो आप 25-30 हजार रुपये तो केवल रिटेलिंग से कमा लेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंसी है, हमारे पास ऑफर है, हमारे पास मिनी स्टॉक पॉइंट का ऑफर है। फिर हमें मिनी स्टॉक पॉइंट के बेनिफिट बताने। डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स, हर व्यक्ति जो है अलग है, तो हमें उसकी पिच अप हमको अलग करनी है। ठीक। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको, आपने क्या सीखा इसमें? जो 2 स्लाइड मैंने दिखाई, जरा चैट में लिखेंगे आपने क्या सीखा, जो हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो है, पहला जो हमारे पास जवाब आता है या एक्सक्यूज आता है या बहाना आता है या ना करने का रीजन आता है, वो हवा में होता है। आपने उस पर घबराना नहीं। गोपाल जी बोले क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, महावीर जी बोले आस्क राइट क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो है, जो पहला जवाब आता है, जो पहला एक्सक्यूज आता है, वो हवा में आता है, ऐसे ही मार देता है वो। हम उसी में घबरा जाते हैं, हम उसी में हथियार डाल देते हैं। वो बोलता है जी सब कुछ ठीक है, मेरे पास तो पैसे नहीं, सब कुछ ठीक है, मेरे पास तो समय नहीं है ना। तो हमें घबराना नहीं। तो जब भी हमें कोई सवाल आए, हमें सवाल के ऊपर सवाल पूछना है। आगे चलते हैं। सुनीता चौधरी जी बोलते सवाल ही जवाब है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। अब 4-5 ही को ऑब्जेक्शन आते हैं। पहला, पैसे नहीं है। व्यक्ति बोलता है पैसे नहीं है मेरे पास तो। अब हमें बड़े प्यार से पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस कितने कितने अमाउंट से शुरू होगा। वो बोलेगा भाई 5-10 हजार से तो शुरू होगा, या 30 हजार से शुरू होगा। तो आप बोलिए, एक बात बताइए, आपको इस बिजनेस में अच्छा क्या लगता है? बोलता अच्छा तो बहुत लगता है, आपने दिखाया भाई, गाड़ी भी है, घर भी है, देश विदेश की यात्रा भी है, नाम भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है। तो आप बोलिए देखिए, ये सब पाने के लिए क्या एक 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कम है क्या, ज्यादा है क्या? वो बोलेगा नहीं, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो आप प्यार से बोलिए कि देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर मैं आपकी जगह होता, फील फेल्ट फाउंड, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर इस बिजनेस को करता। क्यों? कि मैं इतनी सालों की मेहनत करने के बाद अगर मैं 5,000 रुपया भी निकाल नहीं पा रहा हूं एक नए बिजनेस के लिए, तो फिर ये चिंता का विषय है। तो मैं जो जिंदगी में बड़े काम है, बच्चों की शादी, बच्चों के एजुकेशन, अपना रिटायरमेंट, फिर वो मैं कैसे करूंगा? तो आपकी जगह मैं होता तो मैं जो जरूर जो है इस पे ध्यान करता, मैं जरूर करता इसको। अपने ऊपर ले लीजिए। ये मत कहिए जी आप तो बिल्कुल फेलियर है, आप तो फेलियर है, आपके तो पास 5,000 रुपए नहीं है, इतने सालों की मेहनत के बाद आप तो फेलियर है। किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अहम को चोट नहीं पहुंचानी। हमारा काम बहस जीतना नहीं है, हमारा काम आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, हमारा काम है व्यक्ति को जीतना। द मोर आर्ग्यूमेंट्स यू विन, द मोर फ्रेंड्स यू लूज। आप जितनी बहस को, आर्ग्यूमेंट्स को जीतेंगे, उतने दोस्त आप खोएंगे। तो यानी कि अगर कोई बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने बोलना है देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको इसीलिए करना चाहिए कि आज हम एक छोटे से अमाउंट के लिए भी सोच रहे हैं, तो फिर लाइफ में बड़े हम कैसे करेंगे। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप पार्ट टाइम करके भी अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। कोई बोलेगा जी मेरे पास तो समय नहीं है, और आप फिर सवाल पूछिए। जैसे पैसे के लिए बोला ना, मैंने बोला, उसने बोला पैसे नहीं है, तो आप सवाल पूछिए कि आपको क्या लगता है कि कितने पैसे से ये शुरू होगा। दूसरा, आप बोलिए कि भाई हम पैसे की बात ही क्या कर रहे हैं, आपके घर का सामान जो हर महीने आप खरीदते ही खरीदते हैं, वो आपको बाजार से तो खरीदते ही है ना। आपको कोई अलग से तो पैसा डालना नहीं है। आप जो आप बाजार से सामान खरीदते हैं, वही सामान तो हम कह रहे हैं कि कंपनी से डायरेक्ट खरीद लो, डिस्काउंट पे खरीद लो, ऑफर पे खरीद लो, अलग से तो कोई पैसा लगाना ही नहीं है, केवल अपनी दुकान चेंज करनी है। तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब आपके घर में कितने का सामान लगता है, फिर सवाल पूछिए। बोलेगा जी हाँ 4-5-6 हजार का तो हम लेके आते हैं सबसे पहले, फिर बराबर वाली शॉप से बहुत लेके आते हैं। कहते बस वही 4-5 हजार का यहाँ से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? वो बोलेगा समय नहीं है मेरे पास। फिर सवाल पूछिए।
कि आपको क्या लगता है कितना समय लगाना पड़ेगा? वो बोलेगा यार हफ्ते में कम से कम एक दिन तो लगाना पड़ेगा। बोले बस बहुत, यही बहुत है, आप हफ्ते में एक दिन लगाओ शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर हफ्ते की प्लानिंग करेंगे, हर हफ्ते की एक्टिविटी आपके साथ करेंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से हमें करना। दूसरा बोलेगा जी मेरे पास तो वो भी नहीं। बोलिए देखिए एक चीज समझिए, फिर उनके आप थोड़े से सपने पूछिए। जबकि हमारी जो प्रेजेंटेशन, हमारा फ्लिप चार्ट है, वो तो हम शुरू में ही पूछ लेते हैं कि आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है। उसको ध्यान करिए, क्योंकि इसलिए हमने वो फ्लिप चार्ट ऐसा बनाया है कि शुरू में हम ओपन करते हैं, उनके गोल जानते हैं। तो आप जो है उनको पूछिए कि आपने मुझे बताया था कि आप चाहते हैं ये वाली गाड़ी, आप चाहते हैं ये देश घूमना, उसी के सपने, आप चाहते हैं ये इनकम करना। आपको क्या लगता है इस इनकम को पाने के लिए, इस लाइफस्टाइल को पाने के लिए हमें कुछ समय लगाना चाहिए कि नहीं ले चाहिए? बोलेगा जी मैं तो अपने काम में इतना बिजी हूं कि मेरे पास तो समय इतना भी नहीं। अब आप उनसे फिर सवाल पूछिए कि जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, किसी के भी काम को खराब मत बताइए कि अरे आप तो बिल्कुल ये गड़बड़ कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं करिए। बोलिए आप जो करें बहुत अच्छा है। अब आप सोचिए कि जब, अगर आप यही करते रहेंगे तो आपके जो सपने हैं फिर से याद कराइए, उनकी वाली गाड़ी, उनका वाला घर, उनकी वाली इनकम। तो अगर आप यही करते रहेंगे तो ये गाड़ी, ये घर, ये कब तक पा पाएंगे? तो बोलेगा जी इसमें तो 20 साल लग जाएंगे या हो भी नहीं पाएगा। तो आप बोलिए इस, क्या आप इसके लिए समय नहीं निकाल सकते? यही सपने पूरे करने के लिए तो समय निकालना है। और समय कितना? हफ्ते में एक दिन, और एक दिन निकल रहा उसमें भी हम 3 एक्टिविटी करते हैं, एक दिन को खूब अच्छा करते हैं, रिजल्ट आएंगे। कोई बोलेगा जी मुझे तो आई डोंट नो पीपल, मैं तो लोगों को जानता नहीं। तो बोलिए भाई ये तो हम सब जानते हैं। आपके मोबाइल में कितने लोगों के नाम है? बोले हाँ 250-300 होंगे, तो यही तो लोग हैं। लोग तो हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे मोबाइल में है, हमारी शादी में आते हैं, हमारे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हम सामान लेते हैं, जिनको हम सामान देते हैं, तो ये सारे हैं। कोई कहता है अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं सेल्समैन बन गया? तो उनको बोलिए लोग क्या सोचेंगे, आप कर क्या रहे हो? अंबानी जी जो है अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं, उस नेटवर्क में वो सब्जी भी बेच रहे हैं, वो दूध भी बेच रहे हैं, है ना, वो पनीर भी बेच रहे हैं, वो जूते भी बेच रहे हैं, वो कपड़े भी बेच रहे हैं। अंबानी जी को तो सब्जी बेचने में भी शर्म नहीं आ रही, हमको क्या शर्म? और हम यहाँ कोई सेल्स पर्सन नहीं, हम कंसल्टेशन है, हम ब्यूटी एंड हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेशन है, कंसल्टेंट है हम लोग। यस। तो अगर किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी के जोड़ों में दर्द है, और अगर हम उसे एक आयुर्वेदा प्रोडक्ट की कंसल्टेशन कर दें, उसके दुख दर्द कम करने में मदद कर दे, तो इसमें क्या शर्म की बात है? अगर हम किसी को अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट की कंसल्टेशन कर दें, जिससे उसकी स्किन बेहतर हो जाए, त्वचा बेहतर हो जाए, उसके हेयर अच्छी हो जाए, तो इसमें क्या शर्म की बात है? कि अगर हम लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन करने में मदद कर दे, तो उनको एक अच्छी आमदनी क्रिएट करने में मदद कर दे, तो इसमें शर्म की क्या बात है? तो ये तो बहुत नेक काम है। कोई बोलेगा जी मुझे सेलिंग अच्छी नहीं लगती, कहते कोई बात नहीं, सेलिंग करनी क्या है? आप अपने घर में तो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। हाँ जी। और प्रोडक्ट यूज करके जो है, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर करते हो किसी से? बोले हाँ जी, बस शेयर तो करना है। कोई बोलेगा अरे मुझे तो इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, कहते वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कोई भी काम हम करते, जब आप अपने जॉब में गए थे तो क्या आपको सब कुछ मालूम था? कंपनी ने आपको इंटर्नशिप कराई या आपको ट्रेनिंग करी, फिर धीरे धीरे आपने सीखा और आज आपने मास्टर कर लिया। आपका जो बिजनेस कभी कर रहे हो, शुरू में आपको क्या मालूम था? कुछ नहीं था, आपने सीखा। ऐसे यहाँ भी सीख सकते हैं अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो। कोई बोलता है मैं अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से पूछूंगा। आप बोलिए बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। मगर आपको क्या लगता है आप ऐसी क्या गलत चीज कर रहे हो जो आपके हस्बैंड या वाइफ क्वेश्चन करेगा? ठीक है ना? तो एंड में जो है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सामने वाले को प्यार से उसकी प्रॉब्लम को समझना है,
सवाल यही है, 3 4 5 6 सवाल हैं, और कोई ज्यादा सवाल है ही नहीं पूरी दुनिया में। बस हमको इस तरीके से अपने उनके सवालों को सुनना है और उनको इसमें हमें बताना है। यस। और सबसे बड़ी बात है, हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखनी है। ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए चार काम करने हैं। ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है। कैसे करना है आगे चलते हैं। एड अप, आपके प्रोडक्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी में जो जो भी बेनिफिट है उनको आप ऐड करते जाइए। जैसे हमारा पावर रिटेल है, अब कोई सपोज ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, कोई नेचुरोपैथ है, जो आपको लगता है ये रिटेलिंग अच्छी कर सकता है बंदा, तो आप उन्हें सारे बेनिफिट बताइए। देखिए, अगर आप 50,000 का मिनी स्टॉक पॉइंट लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 10,000 का तो आपको डिस्काउंट मिल गया। अगर आप 50,000 में से ऑफर वाले प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऑफर वाले उठाते हैं, तो आप उसमें से कम 4 5 हजार का प्रॉफिट तो वहां भी उठा सकते हैं। अगर 50,000 में से 15,000 20,000 के प्रोडक्ट आपने 50,000 में से 15,000 के प्रोडक्ट भी आपने और उठा लिए, तो 3,000 का लाभ आपको और मिल जाएगा। तो 10 और 3 13 हो गया जी। प्लस जो है, आपको यहां पर 6,000 का प्रोडक्ट कंपनी और फ्री देगी, तो ये हो गया जी 19,000 का लाभ। प्लस आपका जो है ये, अगर आप अभी शुरू भी कर रहे हो तो 25,000 पॉइंट का 6% आपको और मिल गया, 1,500 रुपए आपको और मिल जाएंगे। ये हो गया 20,500। ठीक है जी। प्लस ये ऑर्डर आपका कंसिस्टेंसी में जाएगा। अगर आप अगले 2 महीने 1,250 एसवी का भी सामान खरीदेंगे, तो आपको, आपका जो है करीब करीब आपको आपकी जो है 10 5,000 पॉइंट का भी प्रोडक्ट खरीद लेंगे अगले उसमें, तो आपकी जो है 10,000 पॉइंट की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, वो भी आपको लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब, आपके पास जो है ये 24 25,000 रुपए का लाभ मिल गया, 25,000 का 50% लाभ मिल गया आपको। देखिए कितना फायदा हुआ। तो हमको क्या करना है, बेनिफिट्स को ऐड अप करना है, कि लेने के बेनिफिट क्या है उनको ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करना है। कोई बोलता है, अरे मैं तो जी बाजार से वो सस्ता प्रोडक्ट ले लेता हूं। ठीक है, आप बोल रहे हो जी ऑर्थोएड लो, 1,000 कुछ रुपए का। मैं जो हूँ बाजार से ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लेन, न्यूस्लाइड ये ले लेता हूँ, ये तो 4 5 रुपए की आती हैं। मैं एक पत्ता खरीद लेता हूँ 50 रुपए का, और मेरा दर्द ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर हमें समझाना है कि देखिए, वो जो आप पेन किलर लेते हैं, पहली बात वो इलाज नहीं है। ये जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये हमारा कार्टिलेज कमजोर हो रहा है। ये कार्टिलेज कमजोर होने से, ग्रीस कमजोर होने से दर्द सूजन हो रही है। वो गोली केवल दर्द का मैसेज ब्रेन को नहीं जाने दे रही है, बस, और कुछ नहीं कर रही है। प्लस उसके लेने से एसिडिटी होगी, उसके लेने से हड्डियां कमजोर होती हैं, है ना, बहुत नुकसान करते हैं। मगर जब हम ऑर्थोएड लेते हैं, तो एक तो इसमें सलाई गूगल अभ्रक और निर्गुंडी है। प्राकृतिक चीजों को बॉडी एक्सेप्ट करती है और केमिकल्स को रिजेक्ट करती है। और जो केमिकल जब रिजेक्ट करती है, अगर वो बॉडी में रह जाए, कल को वही कैंसरस होते हैं। तो सलाई गूगल अभ्रक निर्गुंडी दर्द सूजन हटाएगी, और ग्लूकोसमिन जो ग्रीस रिपेयर हो रहा है, जो आपका पेन किलर नहीं कर रहा है, वो इसको रिपेयर करे। तो ये एक इलाज है, वो इलाज नहीं है। इसको लेने का ये फायदा है। आप समझ रहे हैं? तो उस ना लेने की, अगर आप नहीं ले रहे, उसके नुकसान क्या है ये बताना। हमारा प्रोडक्ट लेने से फायदे क्या है वो बताने हैं, और हमारा प्रोडक्ट ना लेने से नुकसान क्या है, पेन क्या है, वो प्रोडक्ट लेने से पेन क्या है, और हमारा प्रोडक्ट लेने से प्लेजर क्या है, ये हमको बताना है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए और द बेनिफिट्स। देखिए, हमारे बिजनेस में कार बोनस भी होता है, ठीक, जिसमें आप अपनी ड्रीम कार की, आप जो ईएमआई है वो आप कार बोनस से देखते हैं। कितना अच्छा लगेगा जो आपने गाड़ी बताई, अगर आपको वो मिल जाए। यस। हमारे यहाँ हाउस बोनस भी होता है, जहाँ पे आप अपने घर के लिए आप यहाँ पर ईएमआई यहाँ से निकाल सकते हैं।
हमारे यहाँ साल में एक नेशनल ट्रिप और एक इंटरनेशनल ट्रिप होगा, जो 5 स्टार लग्जरी में होता है। देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा जब आप देश विदेश घूमेंगे, कितना अच्छा होगा। हमारे यहाँ रिकग्निशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। देखिए जब आप स्टेज पे खड़े होंगे और सैकड़ों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मल्टीप्लाई करने हैं बेनिफिट्स, मल्टीप्लाई करने हैं रिवॉर्ड्स, ये हमें करना है। और डिवाइड करना है प्राइस। सामने वाला जब बोलता है कि अरे आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, तो आपने फिर सवाल पूछ, किसके कंपैरिजन में महंगे है ना, बोलिए किसके कंपैरिजन महंगे। देखिए ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा आप जानते हैं जड़ से चीजों को ठीक करता है, एलोपैथी बीमारियों को पाल के रखता है। अब देखिए ये जो मैंने प्रोडक्ट बताया है आपको, ये 1,000 का है, मगर ये 1.5 महीने का कोर्स है। 1.5 महीने का कोर्स। और आप क्योंकि आप हमारे एसोसिएट शुरू कर रहे हैं, तो ये तो आपको जो है 20% डिस्काउंट पे और मिल रहा है। ये तो करीब 800 रुपए के आसपास का मिलेगा। अब 1.5 महीने का 800 रुपए, 90 दिन का, तो एक दिन का कितना हुआ जी? मुश्किल से 10 रुपए। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट आपका 1.5 महीने का 900 का है, ठीक है, 90 दिन का 150 का है, 900 का है, तो एक दिन का तो 10 रुपये होगा। बोलिए 10 रुपए रोज का तो है, कहाँ महंगा है। तो हमने क्या करा, डोज को डिवाइड कर दिया डेली में। 10 रुपए रोज, 20 रुपए रोज का खर्चा है। मगर पेन तो इतना कम है, मगर प्लेजर दिखाइए कि देखिए कितना है। जब आप वुमन हेल्थ लेते हैं तो ये हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, ये कैल्शियम देता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इससे फाइब्रॉइड और सिस्ट बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये हार्मोनल और गायनी प्रॉब्लम दूर करता है। ये जो यूरिन इन्फेक्शन, यूटी इन्फेक्शन, उनको दूर करता है। और देखिए मुश्किल से 12 रुपए की गोली है बस। अब अगर आप बाजार से लेंगे तो आपको आयरन टॉनिक अलग लेना पड़ेगा, कैल्शियम आपको अलग लेना पड़ेगा, शतावरी अलग ले लेना पड़ेगा, अनंत मूला अलग लेना पड़ेगा, हड़जोड़ अलग लेना पड़ेगा, फॉलिक एसिड जिंक आयरन कॉपर अलग लेना पड़ेगा। यहाँ तो अब वो इतने तामझाम को लेने में कितनी दिक्कत है, और यहाँ तो एक टैबलेट लीजिए और पूरा का पूरा आपको फायदा हो गया। मेरे प्रोडक्ट लेने के फायदे और दूसरा प्रोडक्ट लेने के नुकसान, बस यही हमें सामने वाले को बताना है। प्लेजर मेरे प्रोडक्ट में, पेन दूसरे प्रोडक्ट। और फिर साथ में एंड में उनको बताइए, देखिए दांव पर क्या है, ड्रीम इनकम। हम अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपने परिवार की जीवन शैली को बेहतर कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जीवन दे सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, सुखमय रिटायरमेंट कर सकते हैं। फिर पेन दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कोई थोड़ा सीनियर है, बोलिए एक काम, देखिए आपने बागवान पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की? बोले हाँ देखी। क्या आप ऐसा रिटायरमेंट चाहते हैं कि जब आप बुजुर्ग हो जाएं और अपने बाल बच्चों को पास पाल पोस के बड़ा करें, तो बोले पापा मम्मी हम तो आपको दोनों को जो है नहीं संभाल सकते, पापा आप अलग रहो, मेरे साथ रहो, मम्मी आप मेरे साथ रहो। और ऐसा नहीं वो पिक्चर थी, ऐसा नहीं वो पिक्चर थी, ये जो है बहुत लोगों के साथ होता भी है। तो आपकी क्या प्लानिंग है अपने रिटायरमेंट के लिए, कि आपके साथ हम उम्मीद करते हैं आपके बच्चे लायक हैं, आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे, बिल्कुल लायक है। मगर ईश्वर ना करे आपकी रिटायरमेंट की क्या है, क्या बच्चों के ऊपर निवेश किया वही आपका रिटायरमेंट पॉलिसी है? ईश्वर ना करे वो नहीं कर पाए, उनके पास नहीं साधन हुए ऐसे तो फिर क्या होगा? तो पेन भी दिखाना, प्लेजर भी दिखाना। तो आप बोलिए, देखिए आपकी ड्रीम इनकम हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, घर अच्छा हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, देश विदेश में छुट्टी मना सकते हैं। करना क्या है इसके लिए? अपने घर का सामान बाजार से नहीं खरीदना, यहाँ से खरीदना है, डिस्काउंट पे खरीदना, ऑफर पे करना है, समय लगाना है। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा रोल। अगर आप चाहते हैं आप लाखों रुपए कमाना है तो रोज मेहनत करिए। आप चाहते नहीं पार्ट टाइम इनकम करना है, केवल मैं संडे को काम करूंगा, तो संडे को काम करिए। जितनी गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। चॉइस आपकी। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम होता है, हमारी लीडरशिप का ट्रेनिंग सिस्टम होता है। करना कैसे ये हम बताएंगे, करना क्यों है ये फैसला करिए। हर कदम पे हम आपके साथ रहेंगे। और ये लंबी यात्रा है, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम लोग चलेंगे, और दूर तक हम अपने सब लोग मिलके अपने सपनों लक्ष्यों को पूरा करें। चलिए आइए शुरू करते हैं।
और आपकी ये सुखद यात्रा की आगाज करते हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? क्या सीखा आज आपने? कोई शेयर करेगा? क्या नया सीखा? क्या आपको ये सेशन आपको क्लोजिंग में मदद करेगा? जी, थोड़ा लिखिए चैट में तो पता लगे मुझे। या कोई अनम्यूट होके शेयर करना चाहता है? क्योंकि पता लगेगा ना कि आप लोग कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जो ध्यान से सुनेगा, समझेगा, वही इंप्लीमेंट भी कर पाएगा। रिया बोल रही पेन वर्सेस प्लेजर। ग्रेट। ये बहुत है। हमेशा दिमाग में दौड़ाते रहिए, मैं प्लेजर कैसे दिखाऊं। जो उसको पेन दिखाई दे रहा है, मैं उस पेन को कैसे कम करूं, तभी वो करेगा। यस। ज्ञान कुमारी जी बोले हमारे प्रोडक्ट लेने के फायदे और ना लेने का दर्द। यस। और बाजार का सस्ता प्रोडक्ट लेने का दर्द बढ़ाइए, और मेरा प्रोडक्ट लेने का फायदा बताइए। अपने प्रोडक्ट की हमेशा डोज 10-12 रुपए, 15 रुपए है जी बस। पेन तो है ही नहीं, फायदे कितने हैं, लाभ कितने हैं, वो बताना है। संजय जी बोले ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई। डेफिनेटली ऐड करिए बेनिफिट, डिवाइड करिए जो है प्राइस, मल्टीप्लाई करिए बेनिफिट्स, ड्रीम दिखाइए। तो मीरा जी बोल रहे हैं अगर ऐसा हम करें तो, अगर थोड़ी करना करना ही है। ये धीरे धीरे आदत हो जाती है। शुरू में थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, और बाद में ये ऑटोमेटिकली आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, आप 18 तारीख हो गई है। अब आप ध्यान करिए, आपने इस महीने के क्या टारगेट सेट करे थे। सेल्स की टारगेट क्या थे? रिक्रूटमेंट के टारगेट क्या थे? ओल्ड एसोसिएट के टारगेट क्या थे? एक्टिविटी के टारगेट क्या थे? कितना हो गया है, कितना रह गया, ध्यान करना जरूरी है। अभी तक खुद का चेक करिए, फिर अपनी टीम का चेक करिए कि आपकी टीम में आपने जो जो गोल सेट करे थे, आपने जो 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 गोल सेट करे थे, वो कितने हुए, आपकी टीम के कितने हुए। यस। तो ये बहुत जरूरी है। अब अभी आपकी टीम में कितने ओल्ड एसोसिएट हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं डाला? कितने लोगों ने जो है अभी ऑर्डर नहीं डाला? कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी नहीं करा अभी तक? चेक करिए। डाटा एनालिसिस, डाटा में ही आटा है, जो मैं कहता हूं बार बार। कंसिस्टेंसी कितने लोगों ने करा? कितने लोग आपके टाइटल के आसपास हैं? कितने लोग सीईओ के साथ रिकग्निशन के हैं? तो ये सब हमें ध्यान करना है। तो ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आंचल जी बोले बिल्कुल, हाउ टू हैंडल पीपल। अगर आपके पास 5,000 भी नहीं है तो ये सोचने का विषय है। ये बिल्कुल ठीक है। सुमन आनंद जी बोले सुखने को बहुत कुछ मिला है। राजेंद्र जी बोले वेरी नाइस ऑल टॉपिक्स ग्रेट। सो मैं चाहूंगा आप सब लोग इम्प्लीमेंट करें। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। यस। गोपाल जी बोले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसको सीखिए, समझिए। एक काम करते हैं, ये मैं चैट में ये प्रेजेंटेशन डाल देता हूँ, और इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप दोबारा जो है दोबारा से इसको जो थोड़ा सा समझ लें। महावीर जी आपको लिंक डाल ही देंगे इसका। तो मुझे यही कहना है। महावीर जी, ओवर टू यू।